कैसे देखते हैं 161 रन 15 ओवर्स में, और जिस तरह मैंने कहा टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर की पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ओपनिंग, किस तरह से देखते हैं जो टेम्पो टूटा, वरना लग रहा था कि लाहौर आज 240-250 करने में कामयाब हो जाएगा, जो 90 रन थे 8वें ओवर में एक विकेट गिरी, जब पहली विकेट गिरी और बारिश हो गई, कैसे देखते हैं? देखें गुड लक थोड़ी सी गुड लक कराची की तरफ हुई, वो जो एकदम से बारिश हुई, मोमेंटम टूटा, ब्रेक हुआ, और ब्रेक छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा ब्रेक था जिसमें बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ये भी जहन में आता है पता नहीं मैच होगा या नहीं होगा, और मैच स्टार्ट हुआ। वो मोमेंटम उन्होंने जिस तरह वो मार रहे थे लाहौरी बैट्समैन, वो चीज़ ब्रेक के बाद थोड़ी सी कम लगी, और कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा नईम की बैटिंग को, और जितनी सिलेक्टेड बैटिंग कर रहे थे वो, और क्लियर उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, कमाल एग्जीक्यूशन कर रहे थे, स्पेशली उन्होंने जो हसन अली को शॉट्स मारी हैं, हसन अली बड़ी अच्छे रिदम में, पूरे टूर्नामेंट में ये पहला मैच है जिसमें उनको खुली मार लगी है, जितनी अच्छी वो कराची को बॉलिंग करके दे रहे थे, शुरू में उन्होंने अटैक किया आज नहीं, और बड़ी मतलब बोलते हैं नहीं है कि जिस तरफ बॉल थी उस तरफ ही शॉट खेल रहे थे, ऐसा नहीं था कि सारे शॉट्स मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ थे या स्क्वायर लेग की तरफ थे, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी तो उस पर कट भी मारा उन्होंने, सामने भी मारा, मिड ऑन भी, पुल भी मारा, तो बड़ी क्लास बैटिंग थी, और उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज लाहौर कलंदर को, जो मेन जो चीज़ है, फ़खर जमान ने सेंसिबल क्रिकेट खेली, कि अगर एक हैंड से शॉट लग रहे हैं और उनको टाइम चाहिए तो उन्होंने टाइम लिया, और इन दी एंड लाहौर को पे बैक किया उस लाहौर फ़खर की विकेट ने, तो कहीं ना कहीं दोनों ओपनर्स थोड़ा सा मैच को ये ले गए थे आगे, और वो ब्रेक नहीं होता तो आपकी बात मुझे पूरी होती हुई दिख रही थी, 240 का फिगर जिस तरह वो मार रहे थे, सही, क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा होता ना, उसी मोमेंटम में फिर सैम बिलिंग आते, डेल मिचेल आते, फिर बिलिंग्स आते, वो गैप जो आया, वो गैप आया तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज स्लो हो जाती है, दोबारा उठाना, फिर भी बहुत अच्छा टोटल है, और जिस तरह आपने कहा कि वार्नर और उनके ऊपर है, साइफर्ट के ऊपर, कि अगर इन्होंने अच्छा और तगड़ा स्टार्ट दिया तो ये मैच बहुत अच्छा होने लगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। कल का मैच जो आपने प्रेडिक्शन की थी, कोयटा जीत गया था। वो देखें वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं कोयटा, देखें जो बात सच है वो बोलनी चाहिए। और इस्लामाबाद ने 3 कैचेस ड्रॉप किए ना आखिरी ओवर में, नो डाउट। देखें इस्लामाबाद वो टीम थी, हम उसको टॉप ऑफ द लाइन उसको रेट कर रहे थे, और उनकी अपनी बॉक्सेस की वजह से उन्होंने बैटिंग में, उन्होंने बॉलिंग में, टीम स्ट्रेटेजी में, फिर अच्छी कप्तानी में, फिर इवन शादाब इस PSL में फ्रंट से लीड कर रहे थे बॉलिंग में, तो शादाब गए, सलमान पे प्रेशर आया, एकदम से 5-5 चेंजिंग, तो काफी चीजें चेंज हुई। फिर गंदी फील्डिंग, ये फील्ड जो थी ना, कल मैच जो इस्लामाबाद हारी बेसिकली फील्डिंग की वजह से हारी, और ये क्रेडिट देना पड़ेगा हसन नवाज को, उसने जिस तरह आखिर तक फिनिश किया, जबकि उनपे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, खासतौर जो रन आउट हुआ रोसो, और उस पर काफी डिपेंड करती है कोयटा की टीम, और वो ऐसा प्लेयर भी है, मेरे ख्याल से वाइस फॉरनर क्रिकेटर है जिसके सबसे ज्यादा रन है। अगर आप जब वो रेगुलर खेल 10 साल से अगर PSL को फॉलो करें तो ये वाहिद होगा जो सबसे ज्यादा रन है, और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, और जिस फॉर्म में खेल रहा है, लास्ट ईयर उस पर कप्तानी का प्रेशर था और खेला नहीं जा रहा था, इस दफा वो कप्तानी के प्रेशर से हट के जो उसका नेचुरल गेम है और इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहा है, तो हसन नवाज की क्रेडिट जाना पड़ेगा, जितने प्रेशर में थे और आखिरी तक गए, जैसे अमर यूनुस भाई बात कर रहे थे। इसमें हम देखें कि जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेते हैं, वो PSL में भी उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली है, और आप देखें कि डेविड वार्नर को उन्होंने बीट कराया, विकेट कीपर ने हाथ तो बुलंद किए फजा में लेकिन आउट नहीं थे, तो शाहीन शाह अफरीदी का ये पहले 1-2 ओवर ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्या कहेंगे? पहला ओवर तो शाहीन का थोड़ा होता है, अब एक हाइप बनी हुई है कि पहली थी, स्पेशली फर्स्ट 3 बॉल्स, उसमें वो कोशिश करते हैं फुलर रन तो थोड़ा इनकमिंग हो बॉल, खासतौर राइट हैंडेड बैट्समैन को पाँव पे लगने के चांसेस होते हैं, क्रॉस होता है, तो आई होप के वार्नर उनको ये ओवर एटलीस्ट पहला ओवर जो है देख के खेलें। सही है 160 रन है, मगर वार्नर जैसे प्लेयर के लिए इतना मुश्किल नहीं है, अगर ये सेटल हो जाते हैं तो इनके लिए 10-12 की एवरेज इनके लिए कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ इनके साथ एक और जारहाना बैट्समैन टिम साइफर्ट, उनका तो बहुत जरूरी है परफॉर्म करना कराची के लिए। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों की पार्टनरशिप, क्योंकि पिछले 2-3 मैच से 50-50 की पार्टनरशिप कर रहे हैं, लंबा नहीं कर पा रहे हैं कराची के लिए। जिस तरह वार्नर की रेपुटेशन है, अगर ये 20-25-30 करते हैं तो फिर 70-80 करके मैच जितवाते हैं, वो इनिंग मिसिंग हुई हुई है। तो जैसे देखें आप, शॉट आ गया एक, ये दिखा रहे हैं फकर की बैटिंग, तो कहने का मकसद ये कि आई होप के कराची के लिए ये ओपनिंग पेयर एक अच्छा स्टैंड दे और एक मजेदार मैच हो, क्योंकि पिच तो बहुत मजेदार है, मगर शुरू के 3-4 ओवर
इस पिच पे, खासतौर लाहौर की पिच पे प्रॉब्लम कर रही है बैट्समैनों को। 29 गेंदों पर 65 रन बनाए मोहम्मद नईम ने और उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन 11 रन के स्कोर पर जो उनका कैच, डॉली कैच ड्रॉप हुआ था आमिर जमाल से, आप समझते हैं कि उस कैच की वजह से भी उनको स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिल गया। अगर चांस न मिलता तो फिर मुश्किल होती थी। नहीं, ये तो है, हमने कल भी जिक्र किया था, नवाज का 8 रन पे कैच गिरा, उन्होंने 49 रन की इनिंग खेली और वो उन्हें काफी डैमेज कर गई थी। इन दी एंड कोयटा मैच कितना आसान, ये देखें, ये तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो इस तरह की फील्डिंग में जब आप मिसहैप करते हैं तो फिर वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये तो नहीं कि दूसरा भागता हुआ आ रहा था इसलिए आमिर जमाल नहीं, बॉल के नीचे थे और बड़े कंफर्टेबल थे, मुझे लगा बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। देखें, मुझे ऐसा लगा, कोई ऐसी नहीं लग रही थी कि वो डबल माइंड थे कि मीर हमजा करीब हैं तो वो पकड़ लेंगे। क्लियर थे और गेंद उनकी तरफ आ रही थी, एक और गेंद उनसे थोड़ा आगे गिरी। क्रिकेट में ये होता है ना खुर्रम कि अगर एक दफा किसी का गेंद, हम क्रिकेट में क्रिकेटर कहते हैं बॉल छुपा लेते हैं, बॉल पीछे लग गई दिन में बॉल। तो इस तरह का ये हम लोग क्रिकेटर आपस में कहते हैं कि कभी इस तरह हो जाए, एक बंदे से फंबल भी हो रहा है, मिस फील्ड हो गई है, कैच ड्रॉप हो गया, आज बॉल पीछे लगी हुई है, तो उस टाइम आमिर जमाल के साथ ऐसा लगा, लेकिन फिर उन्होंने नईम की विकेट भी तो हासिल की ना। फिर जो उन्होंने सैम बिलिंग का कैच पकड़ा है ना, वो काबिले तारीफ था। मीर बराबर कर दिया हिसाब उन्होंने, बहुत आला कैच था वो। अगर देखे मिड ऑफ पे खड़े हुए थे और फ्लैट शॉट था, बहुत तेज शॉट था। सही। और इस तरह का अमूमन फास्ट बॉलर अगर सामने हो तो मुश्किल हो जाता है। पहले ओवर में 8 रन बनाए शाहीन शाह अफरीदी के अब तक कराची किंग्स ने जी। अभी भी 161 रन का जो टारगेट है, 153 रन 14 ओवर्स में करने, तो 10 से ज्यादा का एवरेज है। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, इन दोनों प्लेयर्स का एटलीस्ट 5 से 6 ओवर विकेट होना जरूरी है, क्योंकि देखें ये वो प्लेयर है, इनको एवरेज मैटर नहीं करती, इनका पिच पे रहना मैटर करता है। सामने वाली टीम डरी रहती है, ये कब मार दें, कब एक ओवर में 3-4, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं 4-4 5-5 छक्के मारते हैं एक ओवर में। सही। तो ऐसा प्लेयर अगर पिच पे रह जाए 10 ओवर तो मैच एक तरफ, जैसे आज फखर जमान खड़ा रहा ना, फखर जमान 33 गेंदों पर जो उसने सेंसिबल बैटिंग, फखर जमान ने बहुत आला बैटिंग की। देखें, ये प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी होती है कि एक हैंड से अगर शॉट्स लग रही हैं तो मैं सिलेक्टेड शॉट मारूं, ना कि मैं भी अटैक करूं और उसमें विकेट गिरे तो मोमेंटम टूटे। सही। तो फखर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसकी वजह से ग्रैंड टोटल होने में आसानी हुई। और थोड़े परेशान हो गए थे वार्नर, पावर प्ले में नबी को ले आए, बॉलिंग धड़ाधड़ थोड़ा सा देखे, पैनिक बटन तो दबता है जब मार लग रही हो, विकेट ना गिर रही हो, फिर मेन बॉलर आपके उसको पिटाई लग गई हो। हसन अली, मैं इस टूर्नामेंट में उससे बड़ा इंप्रेस हूँ, मुझे बड़ी खुशी है उसकी और नसीम शाह की, जिस तरह वो दोनों बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बैटिंग की। नहीं, हसन अली की 14 विकेटें, लेकिन आज जो अब्बास आफरीदी ने, क्योंकि उस वक्त तो मारधाड़ शुरू हो चुकी थी, 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, अब वो 15 विकेटों के साथ बराबरी पर आ गए। जेसन होल्डर की भी 15 विकेटें और अब्बास। सिचुएशन देखें, अब्बास का ऐसा है थोड़ा सा ना, जब भी इसके ऊपर आप अटैक करने जाएंगे ना, विकेट मिलेगी, तो इसको विकेट मिलती है। थोड़ा सा क्लेवर बॉलर है, चेंज ऑफ पेस, वाइड ऑफ द क्रीज, यॉर्कर, शॉर्ट पेज, हार्ड लेंथ, मतलब ये इसकी वैरायटी है। जब इसको बेसिक क्रिकेट खेलते हैं ना तो इसको मार लगती है। सही। हम जब ये एक मेथड है, अगर बैट्समैन इसके ऊपर अटैक, ओवर अटैक करता है ना, तो फिर ये कामयाब होता है, क्योंकि 6 की 6 बॉलें डिफरेंट करने की कोशिश करता है। आसिफ आफरीदी की पहली गेंद पे छक्का मार दिया डेविड वार्नर ने, तो ये दूसरी गेंद पे। और ये वार्नर इतना खतरनाक प्लेयर है, ये टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से 6 से ज्यादा का एवरेज लेकर चला, और पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला, याद है आपको? इकबाल भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये दोनों पेयर खेल गए 6 ओवर इस मैच के, 15 ओवर का मैच है ना, तो ये मैच ऑलमोस्ट एक तरफ कर जाएंगे, क्योंकि वार्नर ऐसा प्लेयर है ना। और ये मैं हैरान हूँ थोड़ा सा कि शाहीन ने वार्नर के आगे आसिफ आफरीदी को लगा दिया, उनके पास मौजूद है, आप कोशिश करते ये बीच में ले आते, तो ये तो बैट खोलने वाली बात है ना। अब उसने 2 गेंदों पे 2 बड़ी शॉटें मार दी, एकदम से बोर्ड 18 का हो गया। तो आप ऐसे प्रेशर में जहां बैट्समैन ढूंढ रहा है एक मुझे बाउंड्री मिले, आप सडन 2 बाउंड्री खा ले, 2 छक्के खा लिए। आप सोचे ना, आप वो क्या उसकी तीसरी, आप बॉलर बच रहा होगा, तीसरी बॉल मुझे करनी का है। ये बॉलर की साइकी होती है, जिस तरह बैट्समैन की होती है कि 2 अच्छी बॉलें आ गई, तीसरी बॉल यार यहीं से अच्छी हो तो मैं हो सकता है आउट हो जाऊं, जहन में आता है। सही। स्पोर्ट्स है ना, तो ये चीज हो सकती है। अब इसके बाद जेम्स हिल्स को भी आना है, और जिस तरीके से छक्का, दूसरा छक्का भी मार दिया है डेविड वार्नर ने, तो आज आसिफ आफरीदी वार्नर के रहमो करम पे नजर आ रहे हैं। पहले ओवर 2 छक्के 1 चौके के साथ देखें आप, 16 रन हो चुके हैं और 24 रन टोटल हो गए। मुझे ऐसा लगा ये गलत डिसीजन था शाहीन का, वार्नर के आगे आसिफ को लगाने का, क्योंकि देखें वार्नर इस तरह का प्लेयर है, नया बॉल ग्रिप तो हो नहीं रहा, बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा है, तो आप फास्ट बॉलर से चले जाते, आपने स्पिनर को बीच में ले आते, आपने थोड़ा सा
जज्बाती फैसला किया कि देखिए आसिफ आउट दूसरा कर ओवर है, देगा। खुर्रम 24 रन बन चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस तो उनका बहुत हाई हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगली 3 गेंदों पे 3 और बड़ी हिटें दिख रही हैं, क्योंकि देखें बॉलर इस टाइम बौखलाया हुआ है और उसके बाद एक वेपन था बॉडी में, और बॉडी पे ही बॉल करने के बाद मार लग रही है यॉर्कर। सेंसिबल बॉलिंग की इधर, लेकिन ये कि अभी पावर प्ले है, 6 ओवर्स में 2 ही फील्डर्स दायरे से बाहर होते हैं, तो वार्नर इसका फायदा तो भरपूर तरीके से वो दिख रहा है, वो तो लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तक हैरान कुन बात ये कि जो दूसरे एंड पे खड़े हैं बैट्समैन, वो अभी तक उनका फेस नहीं हुआ है, तो वो ज्यादा डेंजरस है इनके लिए 4 रन बनाए हैं साइफर्ट ने। तो अब ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप कितनी लंबी जाती है। मेन कराची की मैंने बोला ना, ऊपर के टॉप 3 के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे हैं। इसके बाद जो आएगा तो ये शाह है, इरफान नियाज़ी, लेकिन ये 3 बड़ा नहीं। देखें अगर छोटे ओवर्स के मैच हुआ ना अगर, तो कराची की टीम डेंजरस, एक और चौका लग गया, डेंजरस कहलाएगी, क्योंकि देखें खुशदिल भी खुला खेलते हैं। इरफान नियाज़ी को भी लाइसेंस होगा, जाए खेले, आउट हो जाए, पिछले मैच में रन कर दिए, विंस वैसी फॉर्म में, वार्नर और साइफर्ट खेल ले, डेंजरस पैकेज है। अच्छा, और ये रन मैं बोला ना, मुझे लग रहा आखिरी ओवर तक जाएगा, मगर यहाँ पे स्मार्टली कप्तानी की जरूरत है। जैसे ये पहली मिस्टेक हुई, आई होप कि इस तरह की रिपीट हुई मिस्टेक तो लाहौर थोड़ा दूर होता नजर आएगा। 2 ओवर्स में 28 रन उन्होंने बना लिए, और ये भी 10 रन ऊपर लेके चल रहे थे 2 ओवर के मुकाबले में, तो इस तरह वो भी लेके चल रहे हैं। फर्क नहीं है, फर्क बस ये वार्नर अगर खेल गया पूरे ओवर, यानी कि 7-8 ओवर एटलीस्ट, तो मैच वो आपको सिंगल एंड कर जाएगा। आप कैसे देखते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आमतौर पर, अभी हमने इस HBLPSL में देखा कि मीडियम पेसर्स या फास्ट बॉलर ज्यादा कामयाब साबित हुए, स्पिनर्स इतना कामयाब साबित नहीं हुए। आज मैं उसका एक जो लड़का आया था, आपको याद है 2019 में लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर खान जी, जो खेला था कराची से, गालिबन खेला था, बड़ा जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लोगों ने कहा इसका बड़ा फ्यूचर। आज मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, कह रहा था फिर मुझे पेशावर से कहता है फिर मुझे अमेरिका मूव कर गए। नहीं, किसी ने पिक ही नहीं किया। आज उसका इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहा है मुझे PSL में किसी ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, और उसके वालिद एक उमर खान और थे, वो पिशावर जलमी से खेले थे, 2 एडिशन और अमर्जिंग प्लेयर में थे। एक यंग सा लड़का था, दुबला पतला सा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था, मैं आपको उसका रिसर्च करके बताऊंगा कि वो एक जैसे इब्तिसामुल हक आए थे, एक राइट आर्म लेग स्पिनर हैदराबाद के, का बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है, उन्होंने तो शायद खुद छोड़ दिया। हाँ, तो इस तरह से। लेकिन अब खुर्रम, अब जो आप समझते हैं कि अगला ओवर शाहीन आफरीदी को अब हारिस रऊफ को लाना चाहिए या किससे कराए अगला? नहीं, देखें आप भी ये खुद आए हैं, वो चांस ले रहे हैं कि दूसरा ओवर मैं आउट कर, हाँ मैं आउट कर दूं। देखें शाहीन का एक प्रेशर तो है ना, और खासतौर राइट हैंडेड फेस करता है, तो उनकी इनकमिंग बॉल डेंजरस होती है, खासतौर अर्ली ऑन। सही, तो वो इस चीज का चांस ले रहे हैं। यहाँ मैंने एक आध ब्रेक थ्रू दे दिया, तो ये जो पार्टनरशिप बिल्ड होती है खासतौर इन दोनों की, तो वो कराची के डिसएडवांटेज हो जाए। लेकिन इतनी शॉर्ट गेंद करेंगे तो चौका तो पड़ेगा ना। टीम साइफर्ट ने 32 रन हो गए, वो तो बल्ला ऊपर करके खड़े हैं 160 चेज करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी स्मार्टली कप्तानी, स्मार्ट बॉलिंग की जरूरत है, और एक्सपीरियंस बॉलर है, आई होप के वो करें, क्योंकि अगर एक ही पेस पे करेंगे तो बैट्समैन मारने के लिए रेडी खड़ा है। यहाँ पे वेरिएशन चाहिए होगी, क्योंकि उन्होंने 15 ओवर का मैच खेल रहे हैं, 160-61 चेज कर रहे हैं, 10 से ऊपर की एवरेज, उन्होंने नहीं रोकने बल्ले, सर्किल में खासतौर। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 161 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए कराची किंग्स को। ये बारिश से मुतासरा मैच है, हर टीम की इनिंग्स जो है वो 15 ओवर्स तक महदूद है, और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं खासतौर पर डेविड वार्नर, बड़े डेंजरस खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं कि शाहीन आफरीदी किस तरीके से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।